दक्षिण अफ्रीका ने दिसंबर 2023 में यानी पिछले महीने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल के खिलाफ जेनोसाइड का मामला दर्ज किया था। दक्षिण अफ्रीका ने आरोप लगाया था कि इसराइल गजा में जेनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन कर रहा है, फिलिस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए इसराइल को फटकार लगाई है। अदालत ने अपने फैसले में क्या क्या कहा, आइए उस पर नजर डालते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने इसराइल पर जेनोसाइड का मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने फिलहाल जेनोसाइड पर तो कोई फैसला नहीं सुनाया, लेकिन इसराइल को फौरी तौर पर 6 उपाय लागू करने के लिए कहा है। कोर्ट ने सबसे पहले इसराइल से कहा कि वो ऐसे किसी भी कृत्य को अंजाम ना दे जिसे जेनोसाइड की श्रेणी में रखा जा सकता है। यूएन की परिभाषा के अनुसार एक समूह के सदस्यों को मारना, शारीरिक नुकसान पहुंचाना और उनके विनाश के लिए स्थिति पैदा करना जेनोसाइड की श्रेणी में आता है। इस फैसले के बाद इसराइल को सुनिश्चित करना होगा कि उसकी सेना कोई नरसंहारक कृत्य ना करे। कोर्ट ने इसराइल के उन नेताओं के बयानों का भी जिक्र किया जिनमें फिलिस्तीनियों के कत्लेआम को बढ़ावा दिया गया था। अदालत ने इसराइल को ऐसी किसी भी सार्वजनिक टिप्पणी को रोकने का और ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद इसराइल को सुनिश्चित करना होगा कि फिलिस्तीनियों तक मानवीय सहायता पहुंचती रहे। दुनिया भर के देशों और संगठनों ने गजा के लोगों के लिए जो मानवीय सहायता, जो एड भेजा है, वो मिस्र के रफा बॉर्डर पर इसराइल की नीतियों की वजह से रुका हुआ है। अदालत ने आदेश दिया कि इसराइल को ऐसे किसी भी सबूत को नष्ट होने से रोकना होगा जिसका इस्तेमाल नरसंहार के मामले की सुनवाई में किया जा सकता है। ये आदेश दिए जाने के 1 महीने के अंदर इसराइल को अदालत में एक रिपोर्ट जमा करनी होगी, जहां उसे बताना होगा कि उसने इन 6 उपायों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए। आपको बताते चले कि अदालत का यह फैसला अंतरिम है, यानी आगे भी सुनवाई होगी। जेनोसाइड के मामले की पूरी सुनवाई करने में और उस पर फैसला सुनाने में अंतर्राष्ट्रीय अदालत को सालों लग सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका और फिलिस्तीनी पक्ष की दूसरी पार्टियां चाहती थीं कि अदालत गजा में युद्ध बंद करने का आदेश दे, लेकिन अदालत का ये फैसला भी दक्षिण अफ्रीका के लिए बड़ी जीत बताया जा रहा है। फिलिस्तीन के विदेश मंत्री रियाद अल मलिकी ने भी इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि अदालत ने तथ्यों और कानूनों पर ठीक से सोच विचार करने के बाद इंसानियत के पक्ष में फैसला दिया है। दक्षिण अफ्रीका की विदेश मंत्री नालेदी पांदोर हालांकि इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने अदालत की कार्रवाई के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो युद्धबंदी के आदेश की उम्मीद कर रही थी, लेकिन अदालत का ये फैसला भी सराहनीय है। आईसीजे के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताइए और जुड़े रहिए वतन समाचार के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी सारी अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे।